कवन निठुरता निकट किए, जन दर देह सने सियावर रामचंद्र की। राम राज्याभिषेक की खुशियां मनाई जा रही है। अयोध्या एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाई गई। प्राणों से प्यारी महारानी कैकेयी को ये पता नहीं है कि राम को अयोध्या का राज्य तिलक हो रहा। जब कैकेयी सुनेगी कि राम को अयोध्या का राज्य तिलक हो रहा तो कैकेयी खुशी में डूब जाएगी, क्योंकि महारानी कौशल्या और महारानी सुमित्रा से भी ज्यादा कैकेयी राम को चाहती है। एक बार इंद्रलोक से अप्सराएं आई राम का दर्शन करने के लिए। राम खेलते खेलते एक अप्सरा की गोद में चला गया। कौशल्या ने राम को बुलाया, राम नहीं आया। सुमित्रा ने बुलाया, राम नहीं आया। जैसे ही गजगामिनी महारानी कैकेयी ने अपनी ओर बुलाया तो राम दौड़ करके कैकेयी की गोद में चला गया। चलना चाहिए रनिवास की ओर। महारानियों को भी ये समाचार सुनाना चाहिए। रनिवास का मत भी प्राप्त करना चाहिए कि राम को प्राप्त होते ही अयोध्या का राज्य तिलक होना है। महाराज की जय हो। इस समय महारानी कैकेयी कहाँ पर है? महारानी कैकेयी जी कोप भवन में है। कोप भवन। कोप भवन सुने सक चोराऊ, भय बस आगे होरो परे न पाऊं। ये शुभ समय पर अशुभुन कैसा राम को राज्य तिलक होना है। कैकेयी का कोप भवन में जाना। चलता है चलता नहीं मेरे मन का खेद, अशुगुन यह खाली नहीं है अवश्य कुछ भेद। चलते हैं सच्चे तीर, झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ आगे को चलता है, दशरथ के पांव नहीं चलते। फिलहाल कैकेयी के समीप जाना ही होगा। कैकेयी को मनाना होगा। कोप भवन, कोप धन भवन। कोप का अर्थ क्रोध और भवन का अर्थ महल। हमारा जो क्रोध का महल है, हमारे परिवार में जब किसी को क्रोध आता है वो कोप भवन में चला जाता है। मैं समझ जाता हूँ कि आज हमारे परिवार में कौन सदस्य क्रोध में है, गुस्सा में है। उसको मनाना पड़ता है, अपनी खुशी में सम्मिलित करना पड़ता है। चलना चाहिए, चलना ही होगा। समय नरेश प्रिया पह गयो, देख दशा दुख दारुण भयो। आज महारानी कैकेयी ने ये नए नवीन आभूषण वस्त्र त्याग दिए, कटे फटे वस्त्र धारण कर लिए और एक सिंहिनी का रूप धारण कर लिया। गजगामिनी महारानी कैकेयी, प्रिय गजगामिनी कैकेयी, आज तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसने सताया? प्रिय जाय निकट न कहे प्रिय वाणी, प्राण प्रिया के तुरसा। तुम्हारे रूठने का कारण क्या है प्रिय गजगामिनी? अपने रूठने का कारण सुनाओ। तुम क्यों रूठ गई? हे प्राण प्रिय है यह क्या? बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन।
रंग क्यों है? जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वी बोली हो वह जिभ्या कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। पड़ गई मांग उलझन में, का कुल रंग बदला है। क्यों को भवन में लेटी हो, क्यों तुमको भारी पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है वो राम, उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूर्षित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। अपने रूठने का कारण बताओ। महाराज चले जाइए मेरी नजरों के सामने से, मुझे सताने के लिए क्यों आ गए? चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। नहीं प्रिय, मैं सताने नहीं मनाने आया हूँ। मैं तुम्हारी कोई नहीं होती हूँ। ये भी भूल गई? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो। मन में तो रखते स्वार्थ पिया, बातों से मनाने आए हो। चले जाओ महाराज। इस जग में कौन हुआ किसी का, कोई किसी का नहीं है महाराज। ये सब मोह देखे की चाहते हैं, है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिस पर इन दिनों इनायत है। चले जाओ चले जाओ, मेरा जी चलाने के लिए क्यों आ गए? चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। बार बार कह रहे हो क्यों रूठी हो, क्यों रूठी हो, तो जानना चाहते हो महाराज? मांग मांग पे कहो पिए, कबहू न देहु न लेहु। देन कहो वरदान मुहि, ते पावत संदेहु। महाराज कुछ याद तुम्हें है राजा जी, तुम पर हैं 2 वरदान मेरे। सम्मान मांगता रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो जिसे मोतियों से। ऐसे वैसे मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो और सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तुम क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्या रोती हो। अपने रोने रूठने का कारण बताओ। आज क्या हुआ गजगामिनी कैकई? अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, प्रणवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। तुम नहीं जानती रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई कभी नहीं। महाराज अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा लेती है। महाराज बार बार कह रहे हो तो सुनो, कुछ याद तुम्हें है राजा जी, तुम पर हैं 2 वरदान मेरे। बस वही वर मुझको दे दो यदि बनते हो धनवान मेरे। छोटी ही बात पर इतना क्रोध, इतनी झुंझलाहट। 2 वरदान की बात, अरे 2 की जगह तुम 4 मांग लो। हो हाथी राखिना मांग्यो काऊ, बिसरी गयो मोर भोर सुभाऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरा ये भोला स्वभाव, मैं तुम्हारे वरदानों को भूल
रहा था। बहुत बोले हो। तुम्हारी थाती को आज मैं भूल रहा था। याद आया देवासुर संग्राम में जब मेरे रथ की कील निकल गई, तुमने अपनी उंगली काट कर कील के स्थान पर लगाई थी। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि महारानी कैकेयी तुम 2 वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। आज याद आ गया, जो तुम्हारे 2 वरदान थाती रूप मेरे सिर पर रखे हुए हैं, 2 की जगह 4 मांग लो, 8 मांग लो। अरे 2 वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी मन को भाए ले लो। मैंने सीखी है नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। जो गरजे यति बरसे न बूंद, यह सब धोखा में गौ में है। जो कहा किया सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तुम क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्या रोती हो? वरदान देने के लिए मैं तैयार हूँ, 2 की जगह 4 मांग लो, 8 मांग लो। तुम्हें कितने वरदान चाहिए? महाराज कुछ क्रोध नहीं, उपहास नहीं, करती हूँ मैं अपमान नहीं। सच तो ये है राजा जी, पुरुषों का मुझे विश्वास नहीं, मुझे कोई पुरुषों का विश्वास नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? मुझे कुछ पुरुषों का विश्वास नहीं, क्रोध नहीं, उपहास नहीं, करती हूँ मैं अपमान नहीं। सच तो ये है राजा जी, पुरुषों का मुझे विश्वास नहीं। चिकड़ी चिपड़ी बातें कर मुझबला को मत बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ, तभी मैं अपने दोनों वरदानों को मांगूंगी। जरा सी बात पर बेटा, राम की सौगंध क्या हुआ तुझे? राम की सौगंध क्या तुम्हें मुझे मेरा विश्वास नहीं है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तुम जो मांगोगी, जितने वरदान मांगोगी, ये क्षत्रिय नरेश राजा दशरथ तुझे देने के लिए तैयार है। महाराज मैंने आपसे कहा आप जब तक राम की सौगंध नहीं खाएंगे, क्योंकि कहा भी है गाड़ी का पहिया घोड़े की लगाम आदमी की जबान, इनका कोई खाड़ा नहीं है कब पलट जाए। इसीलिए आप राम की सौगंध जब तक नहीं खाएंगे, जब तक मैं आपसे वरदान नहीं मांगूंगी। कहा गया है कि राजहट, बालहट और त्रियाहट ये बहुत ही जटिल हट हुआ करती हैं। आज मेरे आगे मेरे सामने त्रियाहट स्त्री की जिद, महारानी की जिद है, तो मुझे राम की सौगंध अब तो खाना ही पड़ेगी। सुनो प्रिय, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में पहुंच जाएं, मणि की समुद्र में हो, पर्वतों पर मगर जाए, हम वह नहीं कि अपने वाक्य से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है पृथ्वी, आकाश और पवन है आन पहली बार मैंने अपने जीवन में कभी राम की सौगंध नहीं खाई है। आन पहली बार उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध बेटा राम की। मांगो क्या चाहती हो, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारे वरदानों में देने के लिए तैयार हूं। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती जो मेरी रखी हुई आज मांगती हूँ।
कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। पहले वरदान में अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य चाहती हूँ। बस जरा सी बात पर इतना क्रोध। अरे जैसा मेरा बेटा राम वैसा ही मेरा बेटा भरत, चारों पुत्र हमारे लिए समान है। पिता के लिए सभी संतान समान होती है। अरे मैं अपने वंश की रीति के अनुसार मिलता है राज्य बड़े ही को मत यही न्याय पूर्वक है। राजा तो रामचंद्र ही है, भरत सदा ही सेवक है। मैं अपने कुल की रीति के अनुसार राम को राज्य तिलक कर रहा था। यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो राम के स्थान पर उसी समय उसी मुहूर्त में बेटा भरत को राज्य तिलक होगा। मैं दूत को कायक देश भेजता हूँ, ननिहाल से भरत शत्रुघ्न को बुलवाता हूँ और राम के स्थान पर बेटा भरत को राजा बनाता हूँ। ये मस्तु, खुशी से मैंने तुम्हें वरदान दिया, तुम्हारा बेटा भरत ही अयोध्या का राजा बनेगा। अब दूसर पर जो है मेरा तो सुन के कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहते हो तो धर्म से विचलित मत होना। दूसर पर मांगो कर जोरे पूजो नाथ मनोरथ मोरे। अब राम जो राजा होता है, अब राम जो राजा होता है वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम वनवासी वनवासी राम वनवासी मूंद दौलोचन तन धर लागे सोची विमोचन मोरे मनोरथ सुर तर फूला। हरणी करणी जिमी हत्यो समूला। हरणी करणी जिमी हत्यो समूला। गजगमनी कैकेयी मेरे मन का मनोरथ एक कल्प वृक्ष की तरह फूल रहा था। तूने हथनी रूप धारण करके मेरे मन रूपी मनोरथ को, कल्प रूपी वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। अवध उजाड़ कीनते के कई दीन से चल विपत्ति कीने। आज तूने अयोध्या को उजाड़ दिया, विपत्ति के बीज बो दिए। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे ये कि राम भरत वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो तूने वर मांगा, भरत के लिए राज तिलक मांगा, वह नहीं हुआ है। भार मुझे मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम वनों में वास करे। वह भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया। भेदों को ले ले राज्य भरत ही को, मैं बेटा भरत को अयोध्या का राज्य देने के लिए तैयार हूँ। ले ले राज्य भरत ही को, पर और क्यूर व्यवसाय न कर। है राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी जो तेरा पति तेरा पूज्य देवता है, इस समय पैर पड़कर तेरे
इस समय पैर पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है, तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। आखिर राम का अपराध क्या है जिसे 14 वर्ष का वनवास रहा। महाराज यदि हृदय आपका दुखता है तो ये उपाय है मेरे पास। राम भी रहेगा, सब रहेंगे। उपाय बताऊं महाराज? हाँ। अवधेश बात घर में ही है, हमारी तुम्हारी बात हमारे तुम्हारे बीच में है। अवधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊपर से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है तू उसमें दाग लगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर धर्म नहीं जाने देंगे। बस अब कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है, एक ओर धर्म का बांट रखा, एक ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ मोह पलायन हो तुरंत मेरा उत्थान कर्म पर है। महारानी महाराज बहुत रो रहे हो, अभी तो न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे। धर्म के खातिर रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब आप ये औरतों ऐसे आंसू बहाने लगे। धर्म के खातिर अपने वंश में जो राजा हुए हैं उन्होंने तो जाने कितने कष्ट नहीं सहे हैं। शिवदधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेशा। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरगट का बास न मांगती हूँ, मैं तुमसे शिवदधीच जैसा हड्डी उर्मास न मांगती हूँ। मैं मांगती हूँ अपना कर्जा दे दो, यही वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। मैं अपने दोनों वरदानों को चाहती हूँ। गजगामिनी महारानी कह गई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने हाथों से है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, आज तेरी जिभ्या से कोई दूसरा बोल रहा। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। के कई एक किसान ने 2 बछड़े पाल रखे थे, एक सिंह का बछड़ा और एक गऊ का बछड़ा। मानो गऊ का बछड़ा राम और सिंह का बछड़ा भरत। सिंह ने दोनों बछड़े पाल रखे थे, दोनों बछड़ों में बड़ी मित्रता थी, लेकिन सिंह के बछड़े ने, सिंह के बच्चा ने किसान के आगे एक शर्त रखी थी कि मैं नित्य प्रति मांस का भोजन करूंगा। जिस दिन मुझे ताजा मांस नहीं मिलेगा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा।
किसान एक दिन किसी कार्य से बाहर चला गया। शाम का समय था। जैसे ही किसान वापस लौटा, रात्रि हो गई। किसान के पास मांस की कोई व्यवस्था नहीं थी। किसान विचार करने लगा कि ये सिंह का बच्चा भूखा है, आज ये अपने प्राण त्याग देगा, बहुत कीमती है। सिंह के बच्चे को बचाने के लिए उसी किसान ने उस गऊ के बछड़े को, गऊ के बच्चे को काट कर उस सिंह के बच्चे के सामने रख दिया। जैसे ही उस सिंह के बच्चे ने देखा कि इस किसान ने मेरे मित्र गाय के बछड़े को काट कर मेरे भोजन के लिए मेरे सामने रख दिया, ऐसा देख करके उस सिंह के बछड़े ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उस गाय के बछड़े का भोजन नहीं किया, क्योंकि वो उसका मित्र था। इसलिए आज तूने राम को वनवास मांगा। गऊ जैसे पात्र, गऊ के बच्चे राम के लिए वनवास मांगा, और सिंह के बच्चे भरत के लिए राज तिलक मांगा। जब भरत सुनेगा कि मेरी माँ ने राम को वनवास दे दिया, तो भरत भी मस्तक पीट पीट करके मर जाएगा। रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले। हम क्षत्रिय नरेश हैं, तुम्हारे 2 वरदान भी देंगे और साथ में तुझे दान भी देंगे। रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले। पहले वरदान ये भरत के लिए राज्य ले, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ले, और दान में इस राजा दशरथ के प्राण भी ले। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम राम रट विकल भालू, जन्मन पंख विहंगी बिहालू। बैठ जाए आप लोग 10 मिनट और।